अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे राज का पर्दा उठाने जा रहे हैं जो इंसान के दिल को हिला देता है। हम बात करेंगे रूह के घर लौटने की। क्यों जुमेरात की रात को मुर्दा लोगों की रूह अपने घर आती है? क्या मरने के बाद माँ बाप की रूह अपने बच्चों से मिलने आती है? इसके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि मरने के बाद इंसान की आंखें खुली क्यों रह जाती हैं और कब्र में इंसान किन बातों पर पछताता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आप वह बातें नहीं जान पाएंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आइए बिस्मिल्लाह पढ़कर इस हकीकत भरी कहानी की शुरुआत करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म, हिकमत, बहादुरी और इंसाफ का वो नूर है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। आप वह शख्स हैं जो बचपन में सबसे पहले ईमान लाए और जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म में बरकत और इजाफे की दुआ की। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल सजी थी। वहाँ हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूद थे। उन्होंने सवाल किया, या अली, क्या मरने के बाद माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है? इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए सलमान, जब कोई वालिद या वालिदा इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी रूह अपने बच्चों और घर वालों के पास आती है। वह देखती है कि उसकी औलाद क्या कर रही है। वह रो रो कर फरियाद करती है कि मेरे लिए सदका करो, नेक काम करो, हमारे लिए दुआ करो। अब सवाल यह है कि रूह कब लौटती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रूह हफ्ते में एक दिन अपने घर लौटती है और वह दिन जुमेरात की रात होती है। उस रात जब दुनिया नींद में डूबी होती है और हर तरफ सन्नाटा छाया होता है, तब कब्र की गहराइयों से रूहें उठती हैं। वह अपने घर के दरवाजों तक आती हैं। उनकी आवाज़ें इतनी दर्दनाक होती हैं कि अगर इंसान सुन ले तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। वह पुकारती है, ए मेरी औलाद, क्या तुमने हमें भूल गए हो? हमारे लिए एक फातिहा पढ़ लो, एक सदका कर दो। लेकिन अफसोस, इंसानी कान उन चीज़ों को नहीं सुन पाते। घर के किसी कोने में बैठी रूह अपनी औलाद को देखती है, मगर उसकी फरियाद अनसुनी रह जाती है। अगर अल्लाह इंसानों को उन आवाज़ों को सुनने की तौफीक दे दे तो यकीन मानिए, दिल डर से काँप उठे, नींद उड़ जाए और इंसान की रूह तक सिहर जाए। एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और बोला, या अली, मेरे वालिद की मौत हो चुकी है, मैं उनके लिए क्या करूं? आपने फरमाया, उनके नाम पर सदका करो, गरीबों को खाना खिलाओ, उनकी कब्र पर दुआ करो। फिर आपने एक किस्सा सुनाया। एक शख्स की मौत हो गई। उसने अपनी ज़िंदगी में नेक काम नहीं किए थे। जब उसकी औलाद ने उसके नाम पर सदका किया और दुआएं की तो अल्लाह ने उस आदमी के अजाब को कम कर दिया। अक्सर इंसानों के दिमाग में यह बात घूमती रहती है कि मरने के बाद इंसान की आंखें खुली क्यों रह जाती हैं। एक शख्स हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया और कांपती आवाज़ में सवाल किया, या अली, मौत के वक्त इंसान की आंखें खुली क्यों रह जाती हैं? आपने गहरी सांस लेकर फरमाया, ए शख्स, मौत का वह लम्हा इतना हेबतनाक होता है कि इंसान का दिल कांपने लगता है। जब मलकुल मौत इंसान की रूह लेने आता है तो वह अपनी असली हेबतनाक सूरत में सामने खड़ा होता है। उस वक्त इंसान का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह घबराकर अपनी आंखें पूरी तरह खोल देता है। वह आखिरी सांसों तक मलकुल मौत की तरफ एकटक देखता रहता है। उसकी आंखों में डर, खौफ और पछतावा एक साथ भर जाते हैं। जितनी धड़कनें और जितनी सांसें तख्ते लोह पर लिखी होती हैं वे खत्म हो जाती हैं और फिर इंसान उसी खौफनाक मंजर को देखते देखते जम जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार फरमाया, मौत का लम्हा ऐसा होता है कि अगर इंसान अपने गुनाहों में डूबा हो तो मलकुल मौत का चेहरा उसके सामने आग की तरह जलता हुआ दिखाई देता है। उसकी आंखें जैसे अंगारों की तरह चमकती हैं। इंसान इतना घबरा जाता है कि उसके होंठ सूख जाते हैं, चेहरा काला पड़ जाता है और आंखें फैलकर खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन अगर इंसान नेक हो तो वही मलकुल मौत उसके सामने इतनी रोशनी और सुकून के साथ आता है कि इंसान की आंखें उसी नूर को देखते देखते बंद हो जाती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कब्र के अंधेरे में इंसान का पछतावा उसकी रूह को अंदर तक हिला देता है। जब उसे एहसास होता है कि अब उसके पास कोई दूसरा मौका नहीं, कोई वापसी नहीं, तब उसकी चीखें भी उसी मिट्टी में दब जाती हैं। कब्र का दरवाज़ा बंद होते ही इंसान को पहली बार यह सच्चाई पता चलती है कि यह दुनिया तो महज एक धोखा थी। उस समय उसकी रूह चीख चीख कर कहती है, काश मैंने अपनी जिंदगी को गुमान और तकब्बुर में बर्बाद ना किया होता। वह सोचता है, काश मैं इस मिट्टी में आने से पहले कुछ अच्छे अमाल कर लेता, लेकिन अब उसके पास सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और हिसाब का इंतजार रह जाता है। पछतावे की चीखें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कब्र के अंदर इंसान की चीखें गूंजती है। वह बार बार कहता है, काश मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माना होता, काश मैंने बुरे दोस्तों की महफिलों में वक्त बर्बाद ना किया होता, काश मैंने अपने माँ बाप का दिल ना दुखाया होता, काश मैंने दूसरों के हक ना मारे होते, काश मैंने अपनी औलाद को नेक रास्ता दिखाया होता, काश मैंने अपनी ज़िंदगी को आखिरत के लिए तैयार किया होता। कब्र के अंधेरे में इंसान पछतावे की आग में जल रहा होता है और उस समय कोई उसका साथ देने वाला नहीं होता। एक डरावना मंजर। कहते हैं कि कब्र में पहले ही लम्हे में मुनकर और नकीर फरिश्ते आते हैं। उनका चेहरा इतना डरावना होता है कि अगर जिंदा इंसान उन्हें देख ले तो उसका दिल वहीं फट जाए। उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह होती है और वे इंसान से पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है। उस समय अगर इंसान गुनहगार हो तो डर के मारे उसकी रूह कांपती है, जुबान तालू से चिपक जाती है और जवाब नहीं निकल पाता। वह चीख चीख कर कहता है, काश मैं इस दिन के लिए तैयार होता। अंतिम पछतावा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कब्र का सबसे बड़ा पछतावा यह होता है कि इंसान चाहता है काश कोई दरवाज़ा खुल जाए और वह वापस दुनिया में जाकर अच्छे काम कर सके, लेकिन कब्र का दरवाज़ा एक बार बंद हो जाए तो वह सिर्फ आखिरत के हिसाब का इंतजार करता है। एक किस्सा। बूढ़ी माँ की रूह और उसका बेटा। कहते हैं एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी। बेटा जवान हुआ, कामयाब हुआ, लेकिन माँ को कभी अहमियत नहीं दी। माँ की मौत के बाद बेटा बहुत व्यस्त हो गया। उसने ना तो उसकी कब्र पर जाना जरूरी समझा और ना ही उसके लिए दुआ की। एक रात बेटा सपने में अपनी माँ को देखता है। माँ बहुत परेशान और उदास दिखाई देती है। वह कहती है, बेटा क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें पालने के लिए कितनी मुश्किलें सही थी। तुमने मेरी कब्र की मिट्टी तक को नहीं छुआ, मेरे लिए दुआ नहीं की। मैं हर जुमेरात को तुम्हारे घर आती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरा बेटा मेरे लिए सदका करेगा, लेकिन तुम तो मुझे भूल गए हो। बेटा सपने से जागा और फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन उसने गरीबों में खाना खिलाया, कुरान की तिलावत की और अपनी माँ के लिए दुआ की। उसी रात उसने फिर अपनी माँ को सपने में देखा। माँ के चेहरे पर नूर था और उसने कहा, बेटा अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लिया है, अब मैं आराम में हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औलाद का सबसे बड़ा फर्ज है कि वो अपने मरे हुए वालिदैन को याद रखे, क्योंकि उनकी रूहें औलाद की दुआओं की मोहताज होती हैं। दोस्तों, हमें अपने वालिदैन के लिए, चाहे वो इस दुनिया में हो या नहीं, हमेशा दुआ करनी चाहिए। खासकर जुमेरात की रात
قرآن کی تلاوت کریں، فاتحہ پڑھیں اور صدقہ دیں۔ جمعرات کی رات قبرستان کا ایک واقعہ۔ ناظرین، یہ قصہ اتنا دل دہلا دینے والا ہے کہ سن کر انسان کانپ اٹھتا ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص اپنی والدہ کی قبر پر ہر جمعرات کو فاتحہ پڑھنے جاتا تھا، لیکن ایک جمعرات کی رات وہ تھوڑا دیر سے پہنچا۔ اس رات چاندنی بہت ہلکی تھی اور چاروں طرف سناٹا تھا۔ جیسے ہی وہ قبرستان میں داخل ہوا، اسے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دل کو سنبھالتے ہوئے قبر پر بیٹھا اور قرآن کی تلاوت کی۔ تبھی اچانک اسے چاروں طرف سے چیخنے، رونے کی آوازیں آنے لگی۔ آوازیں اتنی دردناک تھی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کسی آواز میں یہ پکار تھی، اے میرے اولاد، کیا تم ہمیں بھول گئے ہو؟ ہمارے لیے ایک دعا بھی نہیں کرتے؟ کسی اور آواز میں درد بھری فریاد تھی، اللہ کے بندو، ہمیں ایک لوٹا پانی اور فاتحہ ہی دے دو۔ وہ شخص بری طرح گھبرا گیا، اس کی آنکھیں ڈر سے پھیل گئی۔ تبھی اس نے دیکھا کہ ایک قبر کا ڈھکن جیسے ہل رہا ہو، ایسا لگا کہ کوئی اندر سے آواز دے رہا ہو۔ اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بھاگنے ہی والا تھا کہ اسے اپنی ماں کی قبر سے آواز آئی، بیٹا ڈرو مت، یہ روحیں تڑپ رہی ہیں کیونکہ ان کی اولاد نے انہیں بھلا دیا ہے۔ تیری تلاوت ہمیں سکون دے رہی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ترنت قرآن اٹھایا اور سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ کچھ دیر بعد ساری چیخیں بند ہو گئی اور ماحول میں عجیب سکون بھر گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور پوری بات بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جو تم نے دیکھا وہ حقیقت تھی۔ یہ روحیں جمعرات کی رات اپنے گھر والوں اور اولاد کے لیے فریاد کرتی ہیں، لیکن جب کوئی اولاد ان کے نام پر دعا اور صدقہ کرتی ہے تو ان کا درد ہلکا ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اس پوری بات سے ہمیں یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ مرنے کے بعد انسان کا رشتہ اس دنیا سے پوری طرح ختم نہیں ہوتا۔ اس کی روح اپنے گھر، اپنی اولاد اور اپنے پریے جنوں کو دیکھتی ہے اور دعاؤں کی محتاج ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین اور مرحوم رشتہ داروں کو دعاؤں میں یاد رکھے، کیونکہ ان کے نام پر کیے گئے نیک اعمال ان کے عذاب کو ہلکا کر دیتے ہیں اور ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ آج ہم خود سے یہ سوال پوچھیں، کیا ہم اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم ہر جمعرات ان کی روح کے لیے فاتحہ اور دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلایا؟ یاد رکھیے، اس دنیا میں ہمارے اچھے اعمال ہی آخرت میں ہماری مدد کریں گے۔ آج ہم دوسروں کے لیے دعا کریں تاکہ کل کوئی ہمارے لیے دعا کرے۔ آئیے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کریں، اے اللہ، تو ہم سب کے مرحوم والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے رحمان، ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت اور یاد قائم رکھ۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے نام پر نیک اعمال کریں اور صدقہ خیرات دے کر ان کے درجات بلند کریں۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا کہ وہ ہماری موت کے بعد ہمیں یاد رکھیں اور ہمارے لیے دعائیں کریں، آمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دل سے لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ہر کوئی اپنے مرحوم والدین کو یاد رکھے اور ان کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی اور ایمان افروز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔